स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम डिजिटल एजुकेशन का यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट से आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मैनुअल डिवाइस या नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हमारा कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा ऑप्शन है और आंसर आपको नीचे देखने को मिलेगा। ऐसा हम डिज़ाइन इसलिए किए हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले इसको रिवीजन कीजिएगा। अच्छा नंबर आपको मिलने की संभावना रहेगी। ओके, तो इसीलिए मैं जो कि आंसर को भी नीचे लिख के लाया हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहेगी। ओके, तो पहला प्रश्न हमारा क्या था, कंप्यूटर क्या है? तो आज जो कि हम चारों यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। आपके सिलेबस में डिजिटल एजुकेशन से 4 यूनिट दिया गया है। चारों यूनिट को अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम यूनिट 1 से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यूनिट 2, 3 एंड 4 को कंप्लीट करेंगे। तो सभी दोस्त कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो जैसे हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है इनपुट लेना और आउटपुट देना। इनपुट लेना और आउटपुट देना। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, आईटी का पूरा नाम क्या है? आईटी, तो आईटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आईटी गैजेट है? आईटी गैजेट कौन सा है इसमें से? तो हमारा स्मार्टफोन एक आईटी गैजेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ब्रेन मतलब दिमाग, तो कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीबीएमक्यू के सभी क्लासेस और आपके कॉलेज का नोटिफिकेशन यहीं पर मैं अपलोड करता हूं। ओके, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है। सीपीयू का फुल फॉर्म, तो अभी हमने बात की सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृपया करके कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर बाद में हमें मत बोलिएगा कि आप हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं कराए हैं। चलिए, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर, तो हमारा जो हार्डवेयर होता है ये फिजिकल पार्ट्स होता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, सॉफ्टवेयर क्या है? क्या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर समझते हैं ना, जिसको हम ओनली महसूस कर पाते हैं, छू नहीं पाते हैं। तो हार्डवेयर को हम छूते हैं और सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम्स होता है। क्या होता है? प्रोग्राम्स होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है? इनपुट डिवाइस, तो हमारा कीबोर्ड जो है जिसमें बटन्स रहता है कीबोर्ड्स, वही हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। 1, 2 और जो 3 चीज़ है यानी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए, आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो अभी हमने देखा कि हमारा जो मॉनिटर होता है जो टीवी जैसा दिखता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम, RAM। क्या? RAM, तो इसको राम हम पढ़ेंगे कि रैम पढ़ेंगे? रैम पढ़ेंगे। तो रैम हमारा क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी है, यानी अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं और अचानक लाइन कट जाता है तो जितना भी चीज़ है रैम में वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, इसीलिए इसको हम टेम्पररी कहते हैं। क्या? टेम्पररी। चलिए, अब रोम से प्रश्न आया है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम हमारा परमानेंट मेमोरी है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, में और एक बार बोल दे रहा हूँ सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कृपया करके सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। अगला है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज मतलब क्या होता है? रखना, तो स्टोरेज डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क है। क्या है? हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी। रिवीजन करने के लिए आपको आसानी रहेगी, इसीलिए नीचे में जो कि आंसर भी लिख दिया हूँ पीडीएफ से, ज़रूर इसको दोस्तों आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अभी आप वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर, तो हमारा जो मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। अभी हमने चर्चा की मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, माउस का उपयोग किस के लिए किया जाता है? किसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं? तो पॉइंटिंग के लिए एंड क्लिकिंग के लिए, यानी क्लिक करने के लिए हम माउस का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। माउस कुछ इस प्रकार से जब चलाते हैं तो एक
एरो यानी तीर का निशान आता है, तो इसका यूज़ हम पॉइंटिंग और क्लिक करने के लिए करते हैं। अगला है हमारे पास प्रिंटर का उपयोग क्या है, प्रिंटर का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो प्रिंटर जो है ये हार्ड कॉपी निकालने के लिए, जेरॉक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, सिस्टम है। क्या है, सिस्टम है। अगला प्रश्न है हमारे पास, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके। अगला प्रश्न हमारे पास, कीबोर्ड किस पोर्ट से कनेक्ट होता है। जो आपके पास USB पोर्ट होता है और हमारे पास C टाइप का पोर्ट होता है, तो उसी प्रकार जो हमारा कीबोर्ड है यह किस प्रकार के पोर्ट से कनेक्टेड होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, USB। ओके। USB का फुल फॉर्म अभी जो कि आने वाला है, सब्र रखिएगा, USB का फुल फॉर्म भी अभी आपको पता हो जाएगा। देखिए, मॉनिटर किस पोर्ट से कनेक्ट होता है। मॉनिटर ऊपर वाला था हमारा कीबोर्ड, तो मॉनिटर हमारा HDMI या VGA। ओके, HDMI या VGA पोर्ट से, यानी जो चार्जर पिन रहता है ना, उसी प्रकार का पोर्ट रहता है, उसी से कनेक्ट रहता है हमारा मॉनिटर। अगला है, मोबाइल ऐप किस डिवाइस में चलते हैं। मोबाइल ऐप्स जो है ये किस डिवाइस में चलते हैं। तो मोबाइल ऐप्स ओनली और ओनली मोबाइल में ही चलेगा, यानी स्मार्टफोन में। अगला, व्हाट्सअप किस प्रकार का ऐप है। हमारा जो व्हाट्सअप होता है जिसमें हमें फ़ोटो वीडियो कॉल आदि करते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सअप है यह किस प्रकार का ऐप है। तो यह एक कम्युनिकेशन ऐप है, बातचीत करने वाला ऐप है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है कंप्यूटर का उपयोग। तो कुकिंग, खाना बनाने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बताइए तो नहीं। ओके, तो ऑप्शन डी इसका जो कि सही रहेगा। अगला है, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। स्कैनर यह एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में भेजते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। स्पीकर, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर से क्या निकलता है, साउंड निकलता है ना। जी हाँ। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास, CPU के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। यानी जो हमारा CPU है यह किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो CPU, ALU, CU और रजिस्टर, इन तीनों चीज़ से मिलके बना हुआ है हमारा CPU। ओके, टेंशन नहीं लेने का, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी। ALU का क्या कार्य होता है। ALU, तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और यह लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। ओके, ऑपरेशंस करता है, यानी जितना भी कंप्यूटर में गणित वाला काम होता है सभी ALU करता है। अगला प्रश्न है, CU का क्या कार्य, कंट्रोल यूनिट। CU का क्या कार्य है। CU का, तो CU जो है ना ये सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका नाम ही है CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल करने का, जितना भी ऑपरेशन होता है ना कंप्यूटर में, सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब मिट जाएगा, वोलेटाइल मतलब मिटने वाला मेमोरी। तो हमारा जो RAM है ये हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, यानी ये मिट जाता है। कब मिटेगा, जब आपका लाइन कट जाता है, चलाते चलाते अगर लाइन कट जाता है तो हमारा रैम में जितना भी चीज़ होता है सब में मिट जाता है। ओके, और इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, ऊपर हमने चर्चा की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है, बताइए कौन सा नॉन वोलेटाइल यानी नहीं मिटने वाला। नॉन मतलब नहीं, वोलेटाइल मतलब मिटना, नहीं मिटने वाला मेमोरी कौन सा है। तो ROM हमारा नहीं मिटने वाला मेमोरी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है। कैच मेमोरी, बताइए कैच मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं। तो कैच मेमोरी का उपयोग हम करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर आपके मोबाइल में स्पीड कम आ रहा है, एप्लीकेशन देरी से खुल रहा है, तो कैच मेमोरी को एक बार साफ कीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण कौन है, बताइए। सेकेंडरी स्टोरेज, तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है यह एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, क्योंकि इसको हम ऊपर से लगाते हैं। हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में रैम और रोम ऑलरेडी होता है, बट हमारा जो हार्ड डिस्क होता है इसको हम ऊपर से लगाते हैं, यानी ये सेकेंडरी मेमोरी हुआ। इसको हम बाहर से खरीद के लगाते हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, कीबोर्ड में कौन सी की टोटल की यानी कितनी बटन होती है, बताइए तो। एक बार HW है आप लोग के लिए कि
कंप्यूटर में टोटल कितनी की होती है? तो कंप्यूटर में कौन सी की कॉम्बिनेशन कॉपी के लिए होता है? कॉम्बिनेशन कॉपी करने के लिए, क्या कॉपी करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस सी को अगर हम दबाएंगे तो कॉपी होगा। बताइए सही एक गलत? यस सही है। अगला है पेस्ट के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? पेस्ट, जैसे हम मोबाइल में सेलेक्ट करने के लिए दबा के रखते हैं। मोबाइल में हम सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, दबाते हैं, एक पॉपअप खुल के आता है, वहाँ कॉपी पेस्ट कट ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। तो हम लोग कंप्यूटर में अगर किसी चीज़ को पेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे पता है? कंट्रोल प्लस भी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाएगा आपके एग्जाम में, फिर पछताना पड़ेगा, इसीलिए याद कीजिए। ओके, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कौन करता है? इनपुट का भी काम और आउटपुट का भी काम कौन करता है? तो हमारा जो टच स्क्रीन होता है ना, टच स्क्रीन, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। ओके, कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फार्म वार क्या है? FIRM फार्म वार। ओके, फार्म वार क्या है जल्दी बताइए। तो ये हमारा परमानेंट सॉफ्टवेयर स्टोरेड इन रोम है। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आप का फिर 1 नंबर मिलने की संभावना रहेगा। तो जो ऑप्शन सबसे लंबा रहेगा वो आप लोग का करेक्ट रहेगा, जो आंसर सबसे लंबा रहेगा वो आपका सही आंसर रहेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, USB का पूरा नाम क्या है? USB चार्जर आप लोग का किस प्रकार का बताइए तो? सी की बी, एक बार कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, स्कूल जाने वाला बस नहीं, बट ये डाटा जाने वाला बस है। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, HDMI का उपयोग किसके लिए होता है? तो अभी हमने देखा कि हमारा जो मॉनिटर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम HDMI का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। ओके, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए HDMI का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस बनाता है। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। प्रॉपर आपको इंग्लिश या प्रॉपर आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगा, आपको दोनों का ही मेल मिलाप देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो MS एक्सेल। ओके, MS एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन है जिससे हम डाटा एंट्री का काम करते हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, मोबाइल OS का उदाहरण कौन है? मोबाइल OS का उदाहरण, तो हमारा एंड्रॉयड। क्या एंड्रॉयड? आपका एंड्रॉयड है कि एप्पल है बताइए तो। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है यानी आउटपुट डिवाइस के बारे में ये बात कर रहा है। तो हमारा आउटपुट डिवाइस कौन सा है जल्दी बताइए तो? प्रिंटर है, क्योंकि जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो पेपर बाहर निकलता है कि अंदर घुसता है बताइए तो? बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हार्ड डिस्क की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क जो होता है यह कितना स्पीड में कार्य कर रहा है, इसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो RPM का। क्या? RPM का। ओके, चल अगला प्रश्न क्या है, डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है, BIT। क्या? BIT डाटा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट्स होता है? एक बाइट में कितने बिट्स होता है जल्दी बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी रहेगा, 8। ओके, PDF से रिवीजन कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ PDF से रिवीजन कर लीजिएगा। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है, क्योंकि हम कीबोर्ड में दाबते हैं तब तो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब क्या होता है? आप लोग को पता है कि हमारा जो बूटिंग होता है इसका मतलब होता है हमारा कंप्यूटर क्या हो रहा है? शुरू
हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, मोबाइल जो ऐप्स है किस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म में चलता है? तो हमारा जो मोबाइल का ऐप होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। किस में चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म में चलता है। अगला प्रश्न है, रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो यह टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज होता है। रजिस्टर क्या होता है? टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा है? सबसे तेज़ मेमोरी, तो रजिस्टर जो है ये सबसे तेज़ मेमोरी है, फुल स्पीड वाला मेमोरी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की मतलब क्या होता है? पता है? हायरार्की मतलब होता है एक सीक्वेंस, हायरार्की। ये हायरार्की पढ़िएगा। ओके, हायरार्की में सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर। तो कंप्यूटर मेमोरी में सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है रजिस्टर होता है, क्योंकि इसका स्पीड सबसे स्पीड है। ओके, स्पीड सबसे स्पीड है, इसका स्पीड सबसे स्पीड है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा कौन है? प्राइमरी मेमोरी, तो हमारा RAM जो है ये प्राइमरी यानी प्रथम मेमोरी हुआ। दोस्तों अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं, इसके बाद यूनिट 2 करेंगे, तो फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सबके लिए ये। चलिए, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, BIOS। अगला प्रश्न है, बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं? जो बूटिंग होता है उसका कितना प्रकार होता है? तो टोटल 2 प्रकार का बूटिंग होता है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, वार्म बूटिंग का मतलब क्या है? वार्म बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, वार्म। ओके, वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है? रीस्टार्ट करना। अगला प्रश्न हमारे पास, कोल्ड बूटिंग का मतलब या ये कब होता है? कोल्ड बूटिंग कब होता है बताइए? कोल्ड बूटिंग हमारा होता है फर्स्ट टाइम स्टार्ट पर। क्या? फर्स्ट टाइम स्टार्ट पर कोल्ड बूटिंग। कोल्ड मतलब ठंडा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को वो स्टोर करके नहीं रखता है? तो हमारा RAM। क्या? RAM, क्योंकि ये तो टेम्परेरी मेमोरी है, जब ये चलता है और अगर अचानक लाइन कट गया तो इसमें जितना भी चीज़ सेव था सब उड़ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये स्टोर करके नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मतलब आभासी। ओके, तो हमारा जो हार्ड डिस्क का हिस्सा है जो रैम की तरह काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर, तो कंपाइलर का मतलब पहले आप समझिए, कंपाइलर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। तो कंपाइलर यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ओके, कंपाइलर का मतलब इसका काम क्या है? यह हाई जो लेवल का लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? बदलता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरप्रेटर क्या करता है? तो इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट मतलब बदलता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है? कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा MS वर्ड, ये तो एप्लीकेशन है ना, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एक एप्लीकेशन हुआ। C, जावा और पाइथन क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। याद रखिएगा, ये जो 3 चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। C, जावा और पाइथन ये क्या है? लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। जैसे हमारा लैंग्वेज क्या है? खट्टा हुआ, हिंदी हुआ, उसी प्रकार कंप्यूटर का लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? C, जावा, पाइथन। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI, तो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, CLI का पूरा नाम क्या है? CLI, तो इस प्रकार आपका प्रश्न आएगा। CLI और CPU फुल फॉर्म से ज़्यादा और शॉर्टकट की से ज़्यादा प्रश्न आने का चांस है। ओके, तो CLI इसका मतलब होता है कमांडेड लाइन इंटरफेस। ओके, अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, टास्क का मतलब काम करना, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? कई काम एक साथ करना, मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन इनपुट या आउटपुट डिवाइस दोनों है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो अभी हमने बात की, हमारा जो टच स्क्रीन होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस है। अगला प्रश्न है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन मेमोरी मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन मेमोरी मैनेज करता है? तो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट जो है, यह मेमोरी मैनेज करने का कार्य करता है। कौन? मेमोरी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी, हाँ यूटिलिटी का मतलब होता है 100% संतुष्ट होना। ओके, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसमें से हमारा कौन सा है? एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, एंटीवायरस का क्या कार्य होता है? एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस डिटेक्ट करना, यानी वायरस जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है उसको डिटेक्ट करना, पहचानना और पहचान कर उसको फिर रिमूव करना। ओके, तो एंटीवायरस का काम क्या था? वायरस को डिटेक्ट करना और रिमूव करना। अगला प्रश्न हमारे पास, क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड मतलब बादल। ओके, तो क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का इंटरनेट पर आधारित स्टोरेज है, इंटरनेट पर आधारित स्टोरेज। अगला प्रश्न, इनमें से कौन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? इनमें से कौन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? तो गूगल ड्राइव। क्या? गूगल ड्राइव हमारा क्या है? क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? ब्लूटूथ का यूज़ क्यों करते हैं आप? तो यह एक वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, ब्लूटूथ ये भी ऑन करता है और वो भी ऑन करता है, यानी आप और आपके दोस्त दोनों ब्लूटूथ को ऑन करते हैं और फिर फ़ोटो सेंड करते हैं। तो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हम करते हैं, बट ये वायरलेस है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का वायर यूज़ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? बताइए वाईफाई का पूरा नाम। ओके, और आपका हॉटस्पॉट का पासवर्ड क्या है? एक बार कमेंट करके बताइए तो आपका हॉटस्पॉट का पासवर्ड क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है पता है? वायरलेस फाइडेलिटी। ओके, वायरलेस फाइडेलिटी। चलिए, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ होता है? तो प्ले स्टोर। क्या? प्ले स्टोर में जाके आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ना, क्या इंस्टॉल करते हैं? तो प्ले स्टोर। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर का कार्य क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करता है। क्या करता है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न हमारे पास, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ओके, नहीं है, यानी आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा यहाँ कौन सा है? तो हमारा प्लॉटर। क्या? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास, प्लॉटर का उपयोग किसके लिए होता है? प्लॉटर का उपयोग, तो प्लॉटर का उपयोग हम करते हैं हाई क्वालिटी ग्राफिक पेंटिंग के लिए। हाई क्वालिटी का अगर हम पेंटिंग करेंगे तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा आपको वोलेटाइल मेमोरी नहीं है? वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, यानी परमानेंट मेमोरी। तो हमारा जो ROM है, रोम, ये हमारा परमानेंट मेमोरी है। जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपका फ़ोटो कहाँ जाकर सेव होता है? ROM में सेव होता है। अगला प्रश्न हमारे पास, मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण कौन है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? चुंबक। मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश। ओके, प्रकाश, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब जानते हैं ना, लाइट। ओके, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो हमारा CD या DVD। CD और DVD क्या है? ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न हमारे पास, पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है? पेन ड्राइव आप लोग देखे हैं, देखे होंगे, इस प्रकार का पेन ड्राइव रहता है। तो पेन ड्राइव हमारा किस प्रकार का स्टोरेज है? एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, क्योंकि इसको हम दुकान से ख़रीद के फिर अपने मोबाइल पे कंप्यूटर में लगाते हैं, पेन ड्राइव। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास, ALU में क्या क्या शामिल होता है? ALU में क्या क्या शामिल होता है? तो ALU में अर्थमेटिक प्रोग्राम्स और लॉजिकल प्रोग्राम्स, ये दोनों हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? ALU में। अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर को मैनेज करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? जो हमारा हार्डवेयर होता है उसको मैनेज करने का। अगला प्रश्न हमारे पास, इनमें से कौन ओपन सोर्स OS है? ओके, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स OS कौन सा है? तो हमारा लिनक्स। क्या? लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स OS है। अगला है,
फाइल एक्सटेंशन .exe किसके लिए होता है बताइए? exe किसके लिए होता है? तो exe जो होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्या? .exe, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो हमारा MICR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों कृपया करके करते रहिए। चलिए, MICR ये क्या है बताइए? इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं बताइए? कहाँ करते हैं इसका उपयोग? इसका उपयोग हम बैंकिंग में करते हैं। चेक जो होता है ना, चेक उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, चेक प्रोसेसिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बैंकिंग में। चलिए, अगला प्रश्न है, OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, रिकॉग्नाइजेशन। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास, बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? बारकोड इस प्रकार होता है ना, बारकोड डॉट नहीं, लाइन का। ओके, और QR कोड में क्या होता है? डॉट रहता है पूरा। तो QR कोड और बारकोड में अंतर, ये चीज़ समझिए। तो बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। PDF में आप लोग को दे दूंगा, टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कीजिए अभी। इनमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग यानी पॉइंट करने के लिए, पॉइंट मतलब इस तरह छूने के लिए। तो पॉइंटिंग डिवाइस इसमें से हमारा माउस है। ओके, क्या आप लोग कभी कंप्यूटर चलाए हैं? एक बार कमेंट करके बताइए तो, क्योंकि हमारे झारखंड के बच्चे कंप्यूटर उतना नहीं चला पाते हैं, क्योंकि आसपास में कंप्यूटर का उतना ट्यूशन व्यूशन नहीं होता है ना, इसलिए। चलिए, हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में स्टोरेज होता है? किस रूप में हमारे पास हार्ड डिस्क में डाटा स्टोरेज होता है? तो मैग्नेटिक फॉर्म में। ओके, मैग्नेटिक फॉर्म में। अगला प्रश्न हमारे पास, SSD में डाटा किस रूप में स्टोर होता है? SSD, तो SSD में हमारा जो डाटा होता है वो फ्लैश मेमोरी के रूप में स्टोर होता है। क्या? फ्लैश मेमोरी। चलिए, अगला प्रश्न है, कैच मेमोरी कहाँ स्थित होता है? कैच मेमोरी, तो यह CPU के अंदर या पास में कहीं पर हो सकता है कैच मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ इनपुट और आउटपुट वाले जितना भी प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो हमारा जो स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात किया गया है, क्योंकि स्पीकर से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। चलिए, सॉफ्टवेयर बग क्या है? सॉफ्टवेयर बग क्या है? तो यह एक प्रोग्रामिंग एरर है। बग जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा और एरर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि बग का मतलब ही होता है क्या? एरर। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिस्टम यूटिलिटी नहीं है? सिस्टम यूटिलिटी नहीं है यानी हमारा MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये सिस्टम यूटिलिटी नहीं है। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण क्या है? अगर डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है उस साइकिल का पहला चरण क्या है? इस प्रकार का साइकिल चलता है तो पहला चरण क्या रहेगा? तो पहला चरण होता है इनपुट करना। पहले इनपुट करेंगे तब तो कुछ करेंगे। ओके, पहले पढ़ेंगे तब ना लिख पाएंगे। उसी प्रकार डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में पहला यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा इनपुट करना। अगला प्रश्न हमारे पास, इनमें से कौन कम्युनिकेशन डिवाइस है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए हमको किसका यूज़ करते हैं बताइए? तो कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सा है? तो हमारा जो मॉडेम है, मॉडेम ये हमारा क्या है? एक कम्युनिकेशन बातचीत करने वाला एक डिवाइस है। ओके, चलिए, लास्ट प्रश्न है आज के इस यूनिट का, मॉडेम का क्या कार्य है? तो मॉडेम का कार्य अभी हमने देखा कि ये सिग्नल कन्वर्ट करना इसका कार्य है। यह डिजिटल टू एनालॉग में क्या करता है? चेंज करता है, और एनालॉग टू डिजिटल में चेंज करता है। इस एरो का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। ओके, तो मॉडेम का कार्य यही होता है, ये सिग्नल को क्या करता है? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, अब देखिए ये हमारा यूनिट 2 के प्रश्न है। क्या? यूनिट 2 के प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो कि हम यूनिट 1 को कंप्लीट किए हैं, अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आप इसका PDF कहां से डाउनलोड। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको और एक बार याद दिला देता हूं, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के हमारा चैनल मोनेटाइज होगा नहीं, और बिना मोनेटाइज के फिर हमें पैसा मिलेगा नहीं और मोटिवेशन मुझे मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कृपया करके हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। ओके, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए PDF में आपको देता हूं।
देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाएंगे जितना भी क्लासेस होता है उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं। यहां आप देख सकते हैं IKS, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, फिलोसफी, जितना भी क्लास होता है सबका पीडीएफ मैं यहां पे अपलोड करता हूं। तो अभी जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा मैं यहां पे टेलीग्राम में पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में।